आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात के अहमदाबाद में आया हुआ कत्लखाना मिर्जापुर स्थित में है। क्या वो आने वाले 2027 के चुनाव का मैनिफेस्टो रहेगा या फिर उसको हटाकर कहीं और ले जाया जाएगा? ये सवाल आज की लिए जो है अहमदाबाद की जनता के लिए असमंजस है और एक चर्चा का विषय बना है, क्योंकि आवाम को जो है SIR की प्रक्रिया में, डिमोलेशन में, बेरोजगारी में, महंगाई में मुब्तला है। और ऐसे समय पर एक जो है मिर्जापुर में आया हुआ बूचड़खाना, जिसको लेकर विवाद भी सामने आया है। गुजरात के एकमात्र विधायक मुस्लिम इमरान खेड़ावाला ने पिछले दिनों ये अपील की थी कि इस बूचड़खाने को हटाकर कहीं और ले जाया जाए, और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस मांग को स्वीकार भी किया। 32 करोड़ का बजट जो है उसमें जो है बजट दिया गया, उसको पास किया गया। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी से आते हैं विधायक अमित शाह इसका विरोध करते हैं। દર મહિને મ્યુનિસિપલ કમિશનર, ધારાસભ્ય, સંસદ સભ્યોની જોડે એક સંકલનની બેઠક કરે છે. આ બેઠકમાં ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યો પોતપોતાના પ્રશ્નો, પોતાના વિસ્તારના કામોની રજૂઆત કરતા હોય છે. છેલ્લા 3 મહિનાથી જમાલપુરના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા પોતાના વિસ્તારમાં પાર્ટી પ્લોટ બનાવવા માટે આ સ્લોટર હાઉસ હટાવવા માટેની વાત કરી રહ્યા છે, જ્યારે ખરેખર પાછળ 10,000 વાળાનો એક ડિસ્પ્યુટેડ પ્લોટ છે, ત્યાં કરે તો સારું. અને સતત એમની માંગણીના કારણે મ્યુનિસિપલ કમિશનર આ બજેટમાં સ્લોટર હાઉસ હટાવવાનું કામ લાયા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉચ્ચ નેતાઓ કદાચ આમાં ધ્યાનમાં નહીં હોય, પરંતુ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ગાયોને પાંજરાપોળોમાં પૈસા આપવાનું ભારતીય જનતા પાર્ટી ગાયોને જીવાડવાનું કામ કરી લાવી છે, ત્યારે આ સ્લોટર હાઉસનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી મંજૂર નહીં કરે એવું મારું મક્કમપણે માનવું છે. અને કમિશનરનું કામ લાવવાનું છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને આ કામ મંજૂર કરવાનું હોય છે. હું નથી માનતો આ કામ મંજૂર થાય. गुजरात के MLA एलिस ब्रिज विधानसभा मत विस्तार से आते हैं और उनका कहना यह है कि हमारी सरकार इसकी अनुमति नहीं दे सकती कि इसको यहाँ से जो है हटाकर कहीं और ले जाया जाए। उस बीच इमरान खेड़ावाला का यह कहना है कि बूचड़खाने को जगन्नाथ मंदिर के विस्तार में से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। ये आस्था का मामला है और आस्था को ध्यान में रखते हुए इस बूचड़खाने को कहीं और ले जाया जाए। इस बीच आज गुजरात AIMIM पार्टी की एंट्री हो चुकी है इस विवाद में, और कहीं ना कहीं आज पूरा डेलीगेशन गुजरात अध्यक्ष जनाब साबिर काबलीवाला की आगेवानी में और अहमदाबाद शहर प्रमुख सलीम अजमेरी की आगेवानी में बाकी जो कार्यकर्ता, बाकी नेता और काउंसिलर, तमाम लोग जो है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंचते हैं। उन्हें रोक दिया जाता है, हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है और उसके बाद उन्हें डेप्यूटी कमिश्नर तक पहुंचने दिया जाता है। कहीं ना कहीं वो अपना आवेदन, अपनी रजूआत करके वापस लौटने क्या कुछ बात की है मीडिया कर्मियों से, और इनके साथ मिर्जापुर से आए हुए कुरैश जमात के आगेवान भी, अग्रणी भी सारे मौजूद थे। क्या कुछ कहना है उनका, क्या मामला है और इस मामले को क्यों जो है चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, इस मामले को क्यों है पॉलिटिकल अखाड़ा बनाया जा रहा है, ये तमाम लोगों की समझ के बाहर है। लेकिन अब हम जानते हैं कि इस मामले की हकीकत क्या है और क्या इस बूचड़खाने को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा या फिर वो अहमदाबाद के पुराने जो इलाका है मिर्जापुर वहीं रखा जाएगा। आइए सुनते हैं जनाब साबिर काबलीवाला ने, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के, उन्होंने क्या कहा और कुरैश जमात के अग्रणी जो आए हैं उन लोगों ने क्या कहा और इस मांग को किस तरह से डेप्यूटी कमिश्नर तक पहुंचाया गया।
प्रशासन और विरोध पक्ष के बीच की जो दीवार थी, जो ताले लगे थे, अब वो खुल रहे हैं और जो है कार्यकर्ताओं को अंदर लिया जा रहा है। तो ये जो एक यहाँ से जो ऑर्डर दिया गया है, महिलाओं को जो बाहर है उनको अंदर लाया जाएगा और ये तो तमाम लोग हैं कार्यकर्ता जो बाहर विरोध कर रहे हैं, उनको जो है अंदर आने के लिए अनुमति दी गई है। अहमदाबाद शहर प्रमुख जो सलीम अजमेरी है, गुजरात प्रदेश प्रमुख साबिर काबलीवाला, ये तमाम की आगेवानी में ये लोग आए हैं। और अब ये देखिए, ये ताले टूटे हैं प्रशासन और जो है विरोध पक्ष के बीच के, और अब इन्हें जो है अंदर आने की अनुमति मिली है। तो तमाम जो कार्यकर्ता बाहर जो हल्ला बोल नारे कर रहे थे, तमाम को अब जो है अंदर लिया गया है। अब कुछ ही देर में जो है उच्च अधिकारी और जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, इन लोगों से बात होगी और इन मामलों की जो कुछ है ये पहल होगी, रजूआत करना है उन तमाम मुद्दों पर AIMIM की तरफ से जो है बात रखी जाएगी। जो खाने वाले वो खाते ही हैं। आज MIM पार्टी की तरफ से पूरे जमात का जो मुद्दा था और पूरे जमात के आगेवान को सबको लेकर कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोग आए हैं। यहाँ पर इनकी डिमांड थी, 40 साल से ये लड़ रहे हैं कि स्लॉटर हाउस को अति आधुनिक बनाने के लिए, और 10 साल बजट आता था, बजट कैंसिल होता था। इस टाइम भी नया स्लॉटर हाउस बनाने के लिए 32 करोड़ रुपये इन्होंने फाड़ दे, तो कैंसिल क्यों किए? उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और पुराना स्लॉटर हाउस है, एक तो उसको भी अच्छा करना है, और नई जो ग्रांड आई तो एक नई जगह पर एक नया आधुनिक बना कर दे। आज 1903 से ये स्लॉटर हाउस बना है। अब उसके आज तक किसी को आस्था नड़ी नहीं थी। इनसे पहले जगन्नाथ मंदिर भी था, गीता मंदिर भी था, उनकी हाजिरी में जब 1903 के अंदर ये स्लॉटर हाउस बना था। अब इन्होंने डिमांड ये भी थी कि चलो अपने, अच्छा दूसरी बात ये है कि 1903 से लेके आज तक 212 नंग की खाली परमिशन दी, और आज तक 1903 से लेके आज तक 212 नंग की परमिशन है। वो परमिशन भी हमको बढ़ाने की थी। दूसरी बात, साइड पे जितनी भी दुकानें हैं, दुकान के सबके लाइसेंस जिसके कैंसिल कर दिए, वो लाइसेंस भी वापस है उनको लेने। लाइसेंस जिसके भी नहीं, सबको कायदेसर हम कायदेसर करवाने के लिए आए हैं। और एक जगह यहाँ पर स्वेट फार्म में ऐसी है कि कितने सालों से वहाँ पर स्लॉटर हाउस मंजूर किया हुआ पड़ा है, और 10 साल ग्रांट आती है, लेकिन उसको उस पर ध्यान दिया नहीं जाता और ग्रांट कैंसिल कर दी जाती है। तो इसके लिए हम कमिश्नर साहब को मिलने के लिए आए कि 32 करोड़ की आपने ग्रांट किसके लिए कैंसिल करी, वो ग्रांट वापस लाए और इनको अति आधुनिक एक स्लॉटर हाउस बना कर दें। साबिर भाई, ये कैसा राज है कि बीजेपी का एक विधायक पत्र लिख देता है कि भाई नहीं बनना चाहिए, और सरकार म्यूनसिपालिटी फैसला ले लेती है कि हाँ भाई ग्रांट वापस ले लेंगे, नहीं बनाएंगे नया? नहीं, ये ग्रांट आ गई थी, स्लोली सब काम हो रहा था, लेकिन एक कोई MLA ने ऐसा मुद्दा उठाया कि आस्था का विषय है, तो यहाँ से एक स्लॉटर हाउस उठा के बाहर ले जाना चाहिए। उसको मालूम था कि ये अब ग्रांट मंजूर हो गई है, तो उससे ये आस्था के नाम से एक मुद्दा उठाया कि स्लॉटर हाउस को उठाकर बाहर ले जाना चाहिए। हालांकि उसको ये बोलना चाहिए कि जो स्लॉटर हाउस यहाँ पर सिटी के अंदर उसको भी ठीक करे, और बाहर दूसरी जगह देकर हमको बाहर दूसरा एक नया जो कितने सालों से हमारी डिमांड है, तो उसको भी हम लोग वहाँ पर एक परमिशन दिया हमको। तो इनकी डिमांड ये थी। कई सालों से अहमदाबाद में स्लॉटर हाउस का मामला काफी सुर्खियों में रहा है। एक खबर आई कि 32 करोड़ रुपए म्यूनिसिपालिटी ने अलॉट किया है, नई जगह पर बनाया जाएगा। बीजेपी के एक विधायक ने पत्र लिखा कि भाई नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस के विधायक ने पत्र लिखा कि आस्था का सवाल है, और म्यूनिसिपालिटी ने अब जो है ग्रांट जो दी गई थी 32 करोड़ वापस ले ली। कुरैशी समुदाय का आप लोगों का क्या कहना है? अमित शाह जी का क्या आस्था है वो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है जगन्नाथ का मंदिर, वहाँ पे गीता मंदिर, और उसके बीच में स्लॉटर हाउस है। तो ये तो स्लॉटर हाउस यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो आस्था तो पूरी हो रही है, आस्था ख़त्म कहाँ हो रही है? तो ये कौन से प्रकार की आस्था है वो समझ के बाहर है। और अपने माननीय मुख्यमंत्री, अपने वड़ा प्रधान जी वहाँ ओमान में जाके मीट सप्लाई करते हैं, और यहाँ अपने लोकल बंदों को मीट खाने के लिए ये इस तरह का इन प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। 40 साल से हमारी ये लड़ाई है स्लॉटर हाउस की, और इसके अंदर साइंटिफिक हम डिमांड करी हुई है। 2005 में FSSAI का रूल्स आया है, उसके प्रमाणे तुम काम करो, तुमने रूल्स बनाए उसको फॉलो तो करो।
आज वो भी नहीं है, अनहाइजेनिक फूड मिल रहा है, अनहाइजेनिक पानी मिल रहा है। ये कैसी सरकार चला रहे हैं, कैसे कॉरपोरेशन चला रहे हैं? ये खाने का विषय है, ये इंसान के स्वास्थ्य का, जीने का, मरने का विषय है। तो ये हमको हॉस्पिटलाइज करना चाहते हैं, अनहाइजेनिक फूड का इनका वो हैगा। और ये आस्था कौन सी आस्था है? मंदिर के यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। आस्था तो यही है ना कि मंदिर के यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो आस्था हमारी मंदिरों में। तो हमारा तो स्लॉटर हाउस ऑलरेडी तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है, तो अपनी तो आस्था जलवाती है। तो हम तो आस्था जलवाने की बात कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं आस्था को ठेस पहुंचाने की बात। और इसके अलावा हमने जो भी डिमांड है वो तो लीगली होगी। और उसके अलावा हमने हाई कोर्ट के अंदर आज 17 साल के बाद हाई कोर्ट ने उसका वो दिया, ये कॉरपोरेशन ने उसके बाद ये कदम उठाए हैं। बाकी 40 साल से ये कदम आज तक नहीं उठाया इन्होंने। और ये इमारत 123 साल पुरानी है, इसको तोड़ने में आएगी। ये तो जर्जरित इमारत है। ये कोई भी रूल्स रेगुलेशन इस स्लॉटर हाउस में नहीं है और चल रहा है वो। और जहाँ पे कोई ये आता है तो उसमें कौन सा विषय इनको नड़ता है वो पता नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, अरे कम्युनिटी सेंटर का विरोध करो तुम, स्लॉटर हाउस तो शिफ्ट करो, ये तो अच्छा है, आस्था का विषय है। तो ये लटक जाएगा ऐसा लगता है, लंबे में बहुत लंबी आपने लड़ाई लड़ी। जी बहुत हम इंशाल्लाह कंडम ऑफ कोर्ट भी करेंगे, आगे भी लड़ेंगे। हमारा काम लड़ना है तो हम लड़ेंगे, और इंसाफ की लड़ाई है तो हम पीछे हट करेंगे नहीं। और ये इनको सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। पब्लिक को यहाँ खाने के लिए नहीं है, आप दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सा 2 धारा मतलब इनका ये है गवर्नमेंट का। अच्छा, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आस्था 75% हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो मंदिर से शिफ्ट हो रहा है ना, ये तो आस्था जड़वा रही है ना, बाकायदा आस्था का काम है ये तो शिफ्ट हो रहा है स्लॉटर हाउस। और ये भी है कि अवैध तरीके से भी लोग फिर जब ये आपको परमिट नहीं मिलती है तो लोग अवैध तरीके हाँ, तो ये गैर कानूनी काम करवाने पे मजबूर कर रहे हैं लोगों को। मजबूर हो रहे हैं। हाँ, इनलीगल स्लॉटिंग को प्रमोट देती है गवर्नमेंट है। जब आदमी चाहता है लीगल करना तो आप लीगल कर दो, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सब रिश्ते, हर हिस्से होगा। थैंक यू। मेरा नाम कुरैशी मोहम्मद असलम है और मैं मोटी कुरैश कसाब जमात का ट्रस्टी बोल रही हूँ। स्लॉटर हाउस को लेकर आप यहाँ आते, क्या रजूआत है आपकी और क्या कहेंगे? स्लॉटर हाउस के लिए हमारी रजूआत ये है कि मतलब सरकार के डायरेक्शन में म्यूनसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के ऑफिसर हमारे ऊपर मतलब ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये 40 साल से इश्यू चल रही है। अनहाइजेनिक फूड मतलब लोगों को सप्लाई होता है ऑलरेडी। मतलब ये जो स्लॉटर हाउस है उसके ऊपर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कई नोटिसें बच चुकी है और ये दोनों सरकारी एजेंसी होने के हिसाब से इसके ऊपर सील नहीं लगा। बाकी कायदे सर तो ये स्लॉटर हाउस रन कर सके ऐसी पोजीशन में नहीं है। ऐसा कई बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिख के दिया हुआ है और नोटिसें भी लगाई हुई है। फिर भी ये सरकार मतलब इसको लिंगरिंग कर रही है और इग्नोरेंस की पॉलिसी पे चल रही है कि एक कम्युनिटी का मतलब ये बिजनेस है और अपने अदर्स कम्युनिटी खाती है, उसको मतलब इग्नोरेंस करके नहीं ये मतलब चीज़ को चलाया जा रही है। अभी भी ये जो अपने 32 करोड़ का बजट जो पास हुआ है तो ये लोगों ने मतलब हाई कोर्ट के अंदर मतलब लिखित में दिया हुआ है कि हम लोग मतलब 32 करोड़ का बजट दे रहे हैं और नया स्लॉटर हाउस मॉडर्न तरीके से और हाइजेनिक मतलब देंगे और इसीलिए ये दे रहे हैं। बल्कि कोई पार्टी के कहने से या कोई मतलब यानी मंत्री संतरी के कहने से ये दे नहीं रहे, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे दे रहे हैं। और अगर ये रद्द करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा और हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट किया, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।